पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39 कर्मकांड की प्रेरणाओं में छिपा अध्यात्म प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं। महत्व है प्रेरणाओं शिक्षाओं का। साथियों, मैं विश्वास करने वाला नहीं हो सकता, मैं आपको असलियत समझा करके ही रहूंगा। आप अध्यात्म को करना चाहें तो आपकी मर्जी, और न करना चाहें तब भी आपकी मर्जी। मैं कर्मकांडों का बादलों के तरीके से और हिमालय के तरीके से महात्मा नहीं बता सकता। मैं तो आपको यह बताऊंगा कि यदि सारे के सारे महात्मा अगर कहीं हैं तो वो उसकी उन धाराओं में, दिशाओं में हैं, प्रेरणाओं और शिक्षाओं में हैं जो इन कर्म कांडों के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं और समझाते हैं। अगर ये माध्यम नहीं होंगे तो हम किस तरीके से आपको सिखा पाएंगे? ब्लैक बोर्ड हमारे पास नहीं होगा, खड़िया हमारे पास नहीं होगी, तो हम आपको गणित कैसे सिखा पाएंगे? आप जरा बताइए तो सही। नक्शा अगर हमारे पास नहीं है तो हम किस तरीके से आपको सड़क दिखा पाएंगे, अथवा आपको टाइम टेबल कैसे बताएंगे कि कौन सी रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? और आपको किस गाड़ी से या बस से जाना चाहिए? मैप, नक्शा हमारे पास नहीं है, टाइम टेबल है नहीं, फिर इसके बिना हम कैसे समझा पाएंगे? लेकिन अगर आपका दिमाग खराब हो और हम एक नक्शा आपके हवाले कर दें, एक टाइम टेबल आपके हवाले कर दें और कहें कि यह सड़क जा रही है, आप इस पर चले जाइए, साहब हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारी टांग भी काम नहीं करती, हमारी अकल भी काम नहीं करती, तो इस मैप से हम क्या काम कर सकते हैं? आप हमारा बेकार में समय खराब करते हैं। ठीक है बेटे, जब अकल तुम्हारे पास नहीं है, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, जाने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर मैप की कोई जरूरत नहीं, वह बेकार है। नक्शे से कोई फायदा नहीं है। नक्शे का फायदा तो तब है जब आप में जाने की अकल हो, जाने का सामान हो। जाने की अकल नहीं है, जाने का सामान नहीं है, और कहते हैं कि लीजिए साहब हम नक्शा ले आए। किसका नक्शा ले आए? चारों धाम का ले आए। बद्री केदारनाथ जाएंगे और देखिए यह रही गंगोत्री, यह रही यमुनोत्री। ठीक ठीक है बेटे, इसी कागज के आसपास चक्कर लगा ले और तेरे चारों धाम हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरी टांग में जब ताकत होगी तब जा सकता हूं। बेटे अभी तो ताकत है नहीं, इसलिए नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। साथियों, अध्यात्म के बारे में एक गलतफहमी कितनी ज्यादा कष्टकारक, कितनी ज्यादा अज्ञान से भरी हुई, कितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण और कितनी ज्यादा अनैतिक है, इमोरल है, जिसमें हमें बता दिया गया कि यह कार्य करने से और यह कथा सुनने से यह फायदा हो सकता है। कथा सुनने मात्र से अगर कोई फायदे रहे होते तो रोज कथाएं होती रहती, और इन्हें सुनने वालों का कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई उद्धार हो गया होता। इनसे कोई फायदा हो सकता है? प्रश्न। कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आपने कान से कथा सुनी है और जीभ से कथा सुनाई गई है, लेकिन तब अगर आपने
कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में उसका प्राण, उसका जीवन और उसका रहस्य, उसका मर्म आपके जीवन में आ गया और आपने यह निश्चय कर लिया कि हम इस कथा की प्रेरणा के अनुसार, इस रामायण के अनुसार, इस भागवत के अनुसार जीवन जिएंगे और अपने क्रियाकलापों को विनिर्मित करेंगे। तो मित्रों, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि राजा परीक्षित के तरीके से आपको भागवत का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप परीक्षित के तरीके से जिंदगी नहीं जिएंगे तो मैं उस सिद्धांत का खंडन करने के लिए तैयार हूं जिसमें बताया गया था कि जो धुंधकारी था वह बांस के कौवे, बांस के कोए फाड़ता फाड़ता 7 दिन की भागवत सुनकर फटले उसमें से निकल गया था। धुंधकारी निकल गया था भागवत सुनकर। मित्रों, मैं इस बात का खंडन करता हूं और कहता हूं कि यह बात गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। कहानी सुनने के बाद कोई व्यक्ति अध्यात्म के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह उसको अपने जीवन में धारण न करे, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार न हो। इस रास्ते पर चलने के लिए हमको उपेक्षा की बात बताई गई है और यह बताया गया है कि रास्ता चलना कोई जरूरी नहीं, सुन लेना काफी है, नाम जप कर लेना काफी है, बस इतना ही काफी है। उस पर चलना कोई आवश्यकता नहीं। मित्रों, उसी से यह सब सत्यानाश हो गया और नास्तिकता का विस्तार हो गया। नास्तिकता का पक्ष तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता, उसको हम कम्युनिज्म कहते हैं। उसके पीछे कुछ थोड़े से फैक्ट्स हैं, कुछ थोड़ी सी सच्चाई है। और मित्रों, कोई दिन आएगा जब आप देखेंगे कि हम आध्यात्मिकता की दीक्षा में कम्युनिस्टों को सबसे पहले आगे लेंगे, सबसे पहले लेंगे कम्युनिस्टों को, क्योंकि वे विचारशील हैं। वे कहते हैं कि भगवान नहीं होता, भगवान को हमने नहीं देखा इसलिए हम नहीं मानते। हाँ साहब, ठीक बात है, आपने नहीं देखा तो क्यों मानेंगे। लेकिन जिस दिन हम उनको भगवान को दिखा देंगे और भगवान को अक्ल से साबित कर देंगे, क्योंकि वे सच्चाई की वजह से, प्रत्यक्षवाद की वजह से इनकार करते हैं, इसलिए हम प्रत्यक्षवाद की वजह से इनकार करते हैं। इसलिए हम प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों के आधार पर, हम प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर और दूसरे आधारों पर जिस दिन हम साबित कर देंगे, हमारा विश्वास है कि तब सारी की सारी दुनिया के कम्युनिस्ट हमारे शिष्य हो जाएंगे। लेकिन आप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने आध्यात्मिकता के आधारभूत सिद्धांतों को काट कर फेंक दिया और सत्यानाश करके फेंक दिया। इसलिए आप पक्के नास्तिक हैं और सारी जिंदगी भर पक्के नास्तिक रहेंगे। भगवान के द्रोहियों को जैसा होना चाहिए उसी तरह का आचरण आप करते रहेंगे। सॉरी साथियों, आस्तिकता का मूलभूत सिद्धांत है कर्म फल। आदमी को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों से अपना बचाव करना चाहिए। आध्यात्मिकता का मूलभूत सिद्धांत यह है कि आदमी अनैतिक आचरण से बचे और श्रेष्ठ आचरण की ओर चले। मनुष्य अवांछनीयताओं से दूर हो और वांछनीयता की ओर चले।
लेकिन हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा अध्यात्म नास्तिकवादी हो गया। जिस पर हम और आप विश्वास करने लगे, यह नास्तिकवादी अध्यात्म है, जिसके मूलभूत सिद्धांतों को काट कर फेंक दिया गया, मटिया मेट कर दिया और ठीक उल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया। हमारे अध्यात्म ने हमको एक गंदी बात सिखा दी कि आप गंदे काम कीजिए। गंदे काम करने की आपको पूरी तरह से छूट है। आप गंगा जी में स्नान कीजिए। गंगा जी स्नान करने के बाद आपके सारे के सारे पापों का कर्म फल समाप्त तो हो सकता है। मैं आपसे यह पूछता हूं कि लोगों को चकमा देने का अभ्यास तो हमको पहले से ही था। हम समाज को चकमा दे सकते थे। हम अनैतिक होते हुए भी कोई ऐसा ढोंग बना सकते थे जिससे लोगों को यह मालूम पड़े कि यह तो संत है, महात्मा है, यह तो चारों धाम की यात्रा करते हैं, यह तो तिलक लगाते हैं और भजन करते हैं। समाज को चकमा देने का हमें पूरा अभ्यास था कि लोग हमको धर्मात्मा भी समझते रहे और हम बुरे कर्म भी करते रहे। साथियों, सरकार को चकमा देने का हमको पूरा अभ्यास है और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी जनता को चकमा देने का पूरा अभ्यास है। मित्रों, हमें पूरा अभ्यास है रिश्वत दे करके, दूसरे तरीके अख्तियार करके और दो बही खाते रख करके हम सरकार को बहुत दिनों से चकमा देने के अभ्यस्त हैं। हम कानून को पहले से ही चकमा देते आ रहे हैं। बस एक ही आधार रह गया था, परलोक का और पुनर्जन्म का। सो इस गंदे अध्यात्म ने उसे पूरा कर दिया। चलिए मैं इस अध्यात्म पर लांछन लगाता हूं कि यह भ्रष्ट और दुष्ट है। यह किस तरीके से भ्रष्ट है? यह इस तरीके से भ्रष्ट है कि इसने यह समर्थन किया है कि आपको अनैतिक काम करने का कोई दंड नहीं मिल सकता और न कोई सजा मिल सकती है। आपके अनैतिक कामों को दंड से बचाने के लिए हमारे पास बड़े सस्ते, बड़े सरल, बड़े चीप तरीके मौजूद हैं जिसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपके सारे पाप भी ठीक हो जाएंगे। कौन सा है? डैम चीप तरीका। गंगा जी में नहाइए और पाप बहाइए, पाप दंड बहाइए, चाहे जितना पाप कीजिए। हर साल 100 मन पाप कीजिए, एक बार गंगा जी में डुबकी लगाइए और सारे पापों से छुटकारा पाइए। मित्रों, इसका क्या मतलब? इसका मतलब प्रत्यक्ष है कि आपको पाप करने की पूरी तरीके से छूट है और आपको भगवान के दंड से डरने की जरूरत नहीं। भगवान को आप झुठला सकते हैं, भगवान को आप बहका सकते हैं, भगवान को आप सुला सकते हैं। सुला देते हैं ना, मंदिरों में, घरों में रजाई उड़ा देते हैं। भगवान को चकमा देने के लिए हमने आपको नए तरीके सिखा दिए हैं। सरकार को चकमा देने के लिए तो आपको इंस्पेक्टर को रिश्वत देनी पड़ती है, इंस्पेक्टर को रिश्वत देनी पड़ती थी और समाज को चकमा देने के लिए आपको बहुत सारा ढंग भी बनाना पड़ता है। भगवान जी को चकमा देना तो सबसे सरल है। इसमें गंगा जी के पानी में एक डुबकी लगाइए, बस हो गया आपका उद्धार। बेटे, यह क्या हो गया? यह कौन सा तरीका आ गया? मित्रों, ये ऐसे गंदे तरीके हैं जिनने अध्यात्म के मूल उद्देश्य का सफाया कर दिया। यह ऐसा गंदा तरीका है जिसने अध्यात्म को भ्रष्ट कर दिया।
हमको अध्यात्म इसलिए सिखाया गया था कि आदमी श्रेष्ठ जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए, चरित्र निष्ठ जीवन जिए, आदर्श जीवन जिए। इसका एक ही कारण था। सारे के सारे धर्मशास्त्र इसलिए बनाए गए थे, पूजा पाठ इसलिए बनाए गए थे, जप तप इसलिए बनाए गए थे, सारी की सारी चीजें इसलिए बनाई गई थी। लेकिन हमने सब साफ कर दिया, डैम चीप कर दिया। किसको कर दिया? स्वर्ग को कर दिया, भगवान की प्रसन्नता को कर दिया। भगवान की प्रसन्नता, परलोक और स्वर्ग हमारे लिए डैम चीप है। अब आपको श्रेष्ठ काम करने की कोई जरूरत नहीं। लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान की परंपरा अपनाने की आपको कोई जरूरत नहीं। आप घटिया और सस्ता उपाय इस्तेमाल कीजिए। कौन सा सस्ता उपाय करें? चलिए इसी संदर्भ में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। इसी पुस्तक के पृष्ठ 21 से सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। जो पढ़ा है सुना है उसका चिंतन मनन जरूर कीजिए। यह जो क्रम है ये स्वाध्याय और सत्संग का क्रम है। ओम शांति।